उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से आई भीषण आपदा के बाद पूरे क्षेत्र में रेस्क्यू और राहत कार्य लगातार जारी है। नदी के बढ़े जलस्तर और मलबे के कारण हर्षिल क्षेत्र में भारी तबाही हुई है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और पुलिस अधीक्षक खुद ग्राउंड जीरो पर हालात की निगरानी कर रहे हैं। आपदा कंट्रोल रूम से पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है और आईआरएस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है। अब तक 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन के अनुसार 25 से 35 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। वहीं 25 से 30 होटल और दुकानें सैलाब में बह गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हर्षिल पहुंचे और आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। राहत और खाद्य सामग्री से भरा एक हेलीकॉप्टर भी मौके पर पहुंचा है ताकि जरूरतमंदों को समय पर सहायता दी जा सके। कल धराली की आपदा आई है। उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं। बचाव और राहत के काम में आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं, जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। जैसे ही ये जो मौसम ठीक होता है तो वो सेना के हेलीकॉप्टरों से भी रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। भोजन पैकेट इत्यादि बनाए गए हैं, भोजन सामग्री की कमी न हो। डॉक्टरों की टीम भी बनाई गई है। इसके साथ साथ खाद्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिवेट है। बिजली की जो सप्लाई है, कल पूरी तरह से वो लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली को फिर से रिस्टोर करने का काम तेजी से चल रहा है, नई केबल डालकर, क्योंकि मौसम बड़ी चुनौती वहाँ पर बना हुआ है। जल्दी ही जो है बिजली चालू हो जाएगी तो वहाँ पर जो अभी टावर काम नहीं कर पा रहा है, मोबाइल इत्यादि उस टावर से नहीं कट पा रहे। मैंने वहाँ के 3-4 ग्रामीणों से बात की है, वहाँ के जिला पंचायत सदस्य हैं, अन्य लोग हैं। उन्होंने बताया है कि वो सभी से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा हर संभव प्रयास है कि सभी को जो है सुरक्षित निकाला जाए। एक एक जान हमारे लिए बहुत कीमती है। मेरा धराली गाँव फिर से जो है, धराली नगर फिर से जो है अच्छी स्थिति में आए, सभी व्यवस्थाएं वहाँ पर फिर से व्यवस्थित हों, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। कल भी उन्होंने हर संभव मदद का, सहायता का और आज भी पूरी जानकारी ली है और उनके स्तर से लगातार सभी भारत की एजेंसियों को हमारे यहाँ के लिए हर संभव सहायता के लिए कहा गया है। आईटीबीपी, सेना और एसडीआरएफ की टीमें राहत कार्यों में दिन रात जुटी हुई हैं। बंद रास्तों को खोला जा रहा है और सभी एजेंसियां समन्वय से काम कर रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं
कि वे 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहकर राहत कार्यों की निगरानी करें। आपदा की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने देहरादून के प्रमुख अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपदा से निपटने की तैयारियों का जमीनी स्तर पर जायजा लिया और अस्पतालों की इमरजेंसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दून मेडिकल कॉलेज में एक 150 जनरल बेड और 50 आईसीयू बेड, कोरोनेशन अस्पताल में 80 जनरल बेड और 20 आईसीयू बेड, जबकि एम्स ऋषिकेश में 50 जनरल बेड और 20 आईसीयू बेड आपदा के लिए आरक्षित किए गए हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की उपलब्धता, आईसीयू बेड की स्थिति, 108 एम्बुलेंस नेटवर्क, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य आपात सेवाओं की गहन समीक्षा की गई। स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को त्वरित इलाज मिलना चाहिए और सभी अस्पताल अलर्ट मोड में रहें। क्या कुछ आपने निरीक्षण भी किया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और अभी 19 डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम स्पॉट पे मूव कर गई है और अभी फ़िलहाल जो सूचना मिली है वो उत्तरकाशी पहुंचने ही वाली है। इसके अलावा 6 डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, हमने सहस्त्रधारा मूव कर दिया है और वो हेली से हम लोग स्पॉट पर पहुंचवाएंगे। इसके अलावा लगभग 25 एम्बुलेंसेस को भी हम लोगों ने मूव कर दिया है, जिसमें 10 एएलएस हैं और 6 बीएलएस हैं। बाकी 9 विभाग के एम्बुलेंसेस भी हैं, वो मूव कर चुके हैं और स्लोली वो स्पॉट पे भी पहुंच रहे हैं। दिक्कत इस बात की है कि कुछ स्पॉट्स पे, कुछ जगहों पे जो है रोड कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया है, तो जहाँ तक एम्बुलेंस पहुंच सकती है वो पहुंच रही है और लगभग 270 जनरल बेड्स हम लोगों ने रिज़र्व किए हुए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में लगभग 40 बेड्स हमने रिज़र्व किए हैं। सीएचसी बटवाड़ी में 10 बेड हैं और अगर मैं देहरादून की बात करूं, यहाँ पे दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगभग 50 जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स हमने रिज़र्व किए हैं। कोरोनेशन में लगभग 80 जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स रिज़र्व किए हैं। तो इस तरह से पूरे स्टेट में हमने 270 बेड्स और 65 आईसीयू बेड्स रिज़र्व किए हैं। एम्स ऋषिकेश में जो डायरेक्टर हैं उनसे भी बात हुई है और वहाँ पे भी हम लोग 50 जनरल बेड्स और 20 आईसीयू बेड्स हम लोगों ने रिज़र्व किए हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस कठिन घड़ी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय के साथ हम लोग काम कर रहे हैं।